Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we'll proceed with our next part, that is part 21 of Maths Competitive Exam Series. Already मैं 20 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ. लास्ट पार्ट जो हमने 20th पार्ट जो हमने किया था उसमें मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसमें पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे. तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है परसेंटेज. जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो परसेंटेज को भी मैं डिफरेंट पार्ट्स में ही आपको करवाऊंगा. मीन्स आप परसेंटेज का आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे. पार्ट 1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर पार्ट 2 में परसेंटेज के मीन्स बेसिकली जितने भी परसेंटेज के डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट टाइप्स है, वो सारे हम कवर करेंगे. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज में. तो परसेंटेज में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन. तो जब रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ये होता है x अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100. अब ये x क्या होता है? x आपकी होती है जो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन हो. अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके लिए हम एक अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सीता's इनकम इज 10% लेस देन गीता's इनकम. सीता की जो इनकम है वो गीता की इनकम से कितनी कम है? 10%. व्हाट परसेंटेज ऑफ गीता's इनकम इज मोर देन सीता's इनकम. तो आपसे पूछा जा रहा है कि गीता की जो इनकम है वो सीता की इनकम से कितनी परसेंट ज्यादा है. तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपको क्या है, जो आपको गिवन है वो क्या है? 10%. बेसिकली यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 10 है. जो आपकी एक्स की वैल्यू वो आपकी 10 है. तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100. एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100. जब x की वैल्यू पुट करोगे ये क्या हो जाएगा? 10. 100 माइनस 10 इंटू 100 हो जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100 हो जाएगा. जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 9. 100 अपॉन. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 11 9 से कितना होता है? 99. तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 11. ये हो जाएगा आपका 11 1/9%. 11 1/9%. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Is it clear? ठीक है. Let's move to the next question. Now the next question is price of sugar decreased by 20%. So can I say this is the value of x? This is the value of x. शुगर का जो प्राइस है पहले के कंपैरेटिवली 20% कम हो. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड आउट हाउ मच परसेंट मोर शुगर द कंज्यूमर विल गेट इन द फर्स्ट एक्सपेंडिचर. मींस पहले जितना उसका खर्चा होता था उतने ही खर्चे में आप उसको कितनी परसेंट शुगर ज्यादा मिले. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर्मूला क्या था? x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100. यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है? 20%. तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 100 माइनस 20 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका? 100. एंड इट विल बी इक्वल टू 20. 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. राइट. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10. तो बेसिकली रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 25%. मींस सेम एक्सपेंडिचर पर कंज्यूमर को 25% शुगर जो है वो ज्यादा मिलेगी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट कंसेप्ट इज परसेंट. और नेक्स्ट कंसेप्ट इज परसेंट. जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये किस नंबर का इतना परसेंट है. मैं सारे क्वेश्चन इस तरह के अभी आपको करवाऊंगा. बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है. अगर क्वेश्चन में लेस गिवन है तो 100 से आपको माइनस करना. 100 से आपको क्या करना? माइनस करना. क्वेश्चन में अगर मोर गिवन होगा, भाई ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा, तो आपको 100 में प्लस करना है. जितने परसेंटेज की बात हो रही है अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो जो इस कंसेप्ट पर जो पहला क्वेश्चन है वो तो क्या बहुत सिंपल है. उसमें आप डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो. क्वेश्चन इज व्हाट इज 20% ऑफ 550. आपको पूछा जा रहा है कि 550 का 20% क्या होगा. तो आपने लिखा 550 और आप डायरेक्टली इसका
ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट से फैमिलियर हो जाओ। तो 21 जा 20, 25 जा 100, ये आ जाएगा आपका 110। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स 20% ऑफ 550 इज 110, 110। ये क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 75 is 20% of what number? 75 is 20% of what number? ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 75 किस नंबर का 20% है, तो आप 20/100 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 100/20। जब आपको वो नंबर गिवन नहीं है, आपको पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या होगा, कि 20% किस नंबर का 75 होगा, तो 20/100 नहीं करना, आपको 100/20 करना, और इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। भाई नॉर्मल केस में भी आप यही तो करते हो, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई नंबर इज एक्स, तब कहोगे 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 75। तो आपने क्या किया, x इक्वल टू, आपने क्या किया, x इक्वल टू 75 इंटू 100/20, यही किया ना आपने। तो बस डायरेक्टली आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपने क्या करना है, 20% ऑफ व्हाट नंबर, तो आपने क्या करना, रेसिप्रोकेट कर देना। 20/100 को आप लिखोगे 100/20, और जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 था 25, ये आपका कितना आ जाएगा, 375। इसका मतलब 25 जो 75 है वो 375 का 20%, 75 जो है वो 375 का क्या है, 20%। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 225 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1125? कि 225 1125 का कितना परसेंट है? ये तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आप लिखो 1125। आप ऐसे समझो कि ये आपका इसी तरह से क्वेश्चन है कि भैया आपके 70 में से 100 में से 70 मार्क्स आए तो कितने परसेंट आए, तो आप क्या करोगे, टोटल मार्क्स लिखोगे, कितने मार्क्स आए 70 और इंटू 100 कर दो। यहाँ भी यही करना है। 225 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1125, यानी कि इट मींस व्हाट, कि आपके 1125 में से अगर 225 मार्क्स आए तो कितने परसेंट आए, तो 1125 में से 225 मार्क्स आए तो कितने परसेंट आए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर विच इज 25% मोर देन 850। तो देखो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लेस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, और अगर मोर की बात होगी, अगर मोर की बात होगी तो आप 100 में प्लस कर दोगे। तो बेसिकली इसको आप 25% नहीं लोगे, इसमें 100 ऐड कर दो। 25% मोर लिखा हुआ तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 विच इज 125। तो 25% क्या हो गया, 125% हो गया। तो 125 अपॉन 100 इंटू 850, बस इसको आपने सॉल्व करना और आपके पास ये नंबर आ जाए। अगर लेस होता तो 100 माइनस 25 करते, फिर आप इसकी जगह लिखते, तो ये 75% काउंट हो। समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35। तो 125 को अगर आप डिवाइड करते हो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और डेसिमल 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10। अब 625 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और 3 क्या हो जाएगा 17, 7 6 जा 42, और 1 43, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 12, 4 और 2 कितना होगा 6, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1062.5, 1062.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर विच इज 15% लेस देन 1400। अब लेस की बात होगी,
जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर लेस गिवन होगा तो 100 से आप माइनस करोगे। तो ये जो 15% है ये लेस है, तो अब ये जो परसेंटेज है वो क्या बन जाएगा 100 माइनस 15। 100 माइनस 15 का मतलब ये कितना हो गया आपका 85%। तो आप 15% नहीं लिखोगे, लेस है तो आप लिखोगे इसको 85। बेसिकली आपका जो नंबर है, जो आपका ये नंबर है, इट विल बी इक्वल टू 85% ऑफ 1400। दिस विल बी द रिक्वायर्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बस आप 85 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 5 का क्या होता है 70 होता है, और 14 8 जा 8 4 जा 32, और 8 1 जा 8 और 3 11, इसमें 7 जोड़ दो, 7 और 2 9 1 1, तो 1190, 1190। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1190। इसका मतलब 1400 का 15% लेस कितना होगा 1190। तो नंबर क्या होगा 1190। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 8. If A has 20% more money than B, then B has how much percent less money than A? Okay. देखो बात किसकी हो रही है बी की। आपको पूछा जा रहा है कि बी के पास कितने परसेंट कम पैसे हैं ए से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये अज्यूम कर लो कि लेट बी हैज 100 रुपीज। ए के पास बी से कितने परसेंट ज्यादा पैसे, 20% ज्यादा है। देन ए हैज, तो ए के पास कितने पैसे होंगे, ए हैज 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 120। तो ए के पास 120 रुपीज। अब आपको कहा जा रहा है बी हैज हाउ मच परसेंट मनी देन ए, कि बी के पास कितने पैसे कम है, लेस मनी देन ए। तो बी के पास अगर आप देखो तो कितने पैसे कम है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज है 20 रुपीज कम है। और किसके कंपैरेटिवली बताना है आपको, ए के कंपैरेटिवली। तो ए के पास कितने 120। तो जो आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी इट विल बी व्हाट, कितने पैसे कम है 20, किससे कम है ए से। तो ए के पास कितने हैं 120, और परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो इनटू क्या हो जाएगा 100। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिसकी बात हो रही है उसको आप 100 रुपीज मान लो, फिर दूसरे के कंपैरेटिव में कितना परसेंटेज है दूसरे की वैल्यू ऐसे निकालो, फिर जो चीज पूछा जा रहा है उसको आप परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो। 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 6 से आपका 12 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 0। अब 50 को अगर मैं 3 से करता हूँ डिवाइड, 50 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 और 0, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18 और 2। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 16 2 बाय 3%। 16 2 बाय 3%। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से बहुत आते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इज इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज रेड्यूस बाय 20%, अगर व्हीट का प्राइस 20% रेड्यूस हो जाता है, हाउ मच परसेंट मोर व्हीट कैन बी बॉट फॉर द सेम रुपीज। तो उतने ही पैसों से आप कितना परसेंट व्हीट और ज्यादा गेहूं आप खरीद सकते हो। समझ में आ रहा क्वेश्चन, कि भैया गेहूं का जो प्राइस है, मान लो पहले पहले जो आपका था 100 रुपए का 1 किलो गेहूं आता था, कितना आता था 1 kg। यानी कि पहले 1 kg जो गेहूं है वो 100 रुपीज का आता था, अब वो क्या हो गया 20% कम हो गया। इसका मतलब अब जो आपका 1 किलो गेहूं है वो आपका 80 रुपए का आता है। तो उतने ही पैसे से, यानी कि अब 100 रुपीज से, अब 100 रुपीज से जो आपका 1 किलो गेहूं तो आएगा नहीं, उससे ज्यादा आएगा। कितना परसेंट ज्यादा आप खरीद सकते हो ये आपसे पूछा गया, पहले वाले के कंपैरेटिव कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो कंसेप्ट क्या, फॉर्मूला क्या आपने अप्लाई करना है, 100 इंटू, अगर वैल्यू फॉल करती है तो फॉल, जितना परसेंट फॉल कर रही है या जितना परसेंट राइज कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितना परसेंट फॉल कर रही है कितना परसेंट राइज कर रही है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है अपॉन, अगर वैल्यू फॉल करती है, अगर वैल्यू फॉल करती है तो आप लिखोगे 100 माइनस फॉल, और अगर वैल्यू राइज करती है तो आप लिखोगे 100 प्लस राइज। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब यहाँ पे फॉल और राइज क्या है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हुआ रेड्यूस्ड, यहाँ पर क्या हुआ रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब फॉल हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 100 इंटू कितना परसेंट रेड्यूस हुआ है, ये 20% रेड्यूस,
तो आप लिखोगे 100 इंटू 20 अपॉन 100। अब रेड्यूस हुआ है तो माइनस, रेड्यूस का मतलब क्या, फॉल, तो 100 माइनस 20, बस ये कर रहे हैं। परसेंटेज नहीं लिखना, अगर परसेंटेज से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ये साइन हटा देता हूँ। बस ये जो वैल्यू है, ये जो आपको वैल्यू गिवन है, इसी वैल्यू को आपको यहाँ पर फिक्स करना है। मोर होता तो 100 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 हो जाता, बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना है। जितना भी परसेंटेज गिवन है इस तरह के क्वेश्चन में एज इट इज लिखोगे। फॉल कर रहा तो 100 में से माइनस करोगे, मोर है तो 100 में प्लस करोगे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 20 तो हो जाएगा 2000, और 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 80। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0, 2 से इसको कैंसिल करोगे 25। तो इसका मतलब आपका आंसर है 25%। दिस इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज, दिस इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज। मीन्स सेम रुपी से जो कंज्यूमर है वो 25% जो वीट है वो ज्यादा खरीद सकता है पहले के कंपेयर। अगर 20% वैल्यू वीट की क्या होती है, वीट का जो प्राइस है वो रेड्यूस। तो ये आज की क्लास थी, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट बी ऑफ परसेंटेज टॉपिक, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वास्ट टॉपिक है, तो अभी मैं इसी के पार्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.